वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार के विकास कार्य क्षेत्र में हुए हैं, उनको लेख करना, उनको गिनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सामने आज हमने एक पत्रिका भी यहाँ पर विमोचित की है जिसमें 8 वर्षों में हुए यहाँ के 75 प्रमुख कार्यों का उल्लेख है। लेकिन उसके अतिरिक्त मैं ये चाहूँगा कि कुछ एक बातें जो अनकही रह गई वो भी लोगों के ध्यान में लाई जाए। यदि आपने सही माने में इन 8 वर्षों के कार्यकाल की प्रशंसा करनी है तो अच्छा रहेगा कि उससे पहले के 8 वर्षों के साथ तुलना की जाए। ना ये पुल थे, ना ये सड़कें थी, ना ये टनल थे, वो तो एक तरफ। लेकिन हमारा क्या हाल था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, आम आदमी का, यहाँ पर रहने वाले आम शहरी को उसका हक नहीं था प्राप्त होता, उसको न्याय नहीं था मिलता। क्षेत्रीय भेदभाव का सदा एक शिकायत रहा करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है और दूसरे दल जो भारतीय जनता पार्टी का व्यंग करते थे, हमारे कार्यकर्ता को झंडा झंडा पार्टी कहा करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी का डंडा दीजिए। ये जो वक़ार बढ़ा है, ये जो आत्मसम्मान और मनोबल बढ़ा है, ये मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण बना है। तो मोदी जी ने कहा था येरी सरकार सेवा को समर्पित, और इसीलिए हमारे 15 दिन के इस कार्यक्रम का शीर्षक भी रहा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र रहा सेवा, चाहे वो सत्ता में थी कि नहीं। हमारा मूल मंत्र, हमारा आधार, हमारी प्रतिबद्धता सेवा है, ना कि सत्ता। सेवा और संकल्प से 60 वर्ष संघर्ष करने के उपरांत जनता ने हमें ये अवसर दिया कि आपने जो अपना संकल्प किया है उसको सिद्धि में परिवर्तित करने का आपको हम अवसर देते हैं। और 8 वर्ष उस संकल्प से सिद्धि की पूर्ति के 8 वर्ष रहे। मुझे सबसे बड़ा संतोष इस बात का है कि हमारे विपक्ष के नेता या भीतर में भी विपक्ष करने वाले सज्जन जो ये कहते हैं कि कोई विकास के कार्य नहीं हुए, वो अंदर ही अंदर चुपचाप हमारे विकास कार्यों के लाभ भी ले रहे हैं, लाभार्थी भी हैं। जो कहता है कि टनल नहीं बना नाशरी का, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे लिखा है, वो स्वयं जब यात्रा करते हैं तो उसी टनल के माध्यम से जाते हैं कि 1.5 घंटे का सफ़र बच जाता है। जो कहता है कीड़िया गढ़ियाल का पुल नहीं बना, जब वो आते हैं उस तरफ से तो उसी पुल के रास्ते आते हैं कि वो 45 मिनट का सफ़र बचता है। हमारे लिए सबसे बड़ा विंडिकेशन और सबसे बड़ी हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट ये है कि जो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ वही हमारे लाभार्थी हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई एंटाइटलमेंट की सेंस का ज़माना नहीं रहा। मोदी जी ने 8 वर्षों की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हुई। वास्तविक लोकतंत्र जहाँ पे किसी भी घर में जन्मा कोई भी व्यक्ति देश के किसी पद को ग्रहण कर सकता है अपनी योग्यता प्रतिभा के आधार पर और लोगों के समर्थन के आधार पर, ना कि वंशवाद के आधार पर। और इसलिए कुछ एक वंश जिनको 50-60 वर्ष ये आदत हो चुकी थी कि वो अपने ही ढंग से प्रभु सत्ता अपनी जमाए रखें और कोई उन पर प्रश्न चिन्ह ना लगाए, उन्हें अपना स्वभाव बदलना होगा ताकि भारत को और भारतवासियों को जिस प्रकार के लोकतंत्र की अपेक्षा है उनका उस लोकतंत्र के मूल्य उन तक पहुँच सके। अब मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो भद्रवा में घटना हुई थी उसके बाद अब वहाँ पर हालात सामान्य हुए हैं। मैंने उस दिन भी यही कहा कि भद्रवा जैसे सुंदर बस्ती में अगर इस प्रकार की घटना हो तो दिल बड़ा दुखी होता है, आहत होता है। और इसलिए ऐसे में जिम्मेवारी है जो हमारे समाज के बड़े लोग हैं, एल्डर सिटीजन्स हैं, जो हेड्स हैं, जो भिन्न भिन्न वर्गों से के ओपिनियन मेकर्स हैं, वो एक साथ बैठें और कोई हमारा युवा किसी प्रकार से पथभ्रष्ट हो रहा है, चाहे वो किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, उसको समझाने का कार्य करें। और मुझे तसल्ली इस बात की, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ आपके माध्यम से कि इस सुझाव पर अमल भी हुआ है और आज वहाँ पर लगभग हालात सामान्य भी हुए हैं, कर्फ्यू भी ढील होने लग गई। सर, हम किस प्रकार देखते हैं? निश्चय ही ये बड़े साहस की बात है। मुझे लगता है ये भी एक उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कि कितने वर्षों से जहाँ 10-10 दिन अमरनाथ यात्रा हुआ करती थी, कई बार स्थगित भी हो गई, आज वहाँ पूरे अवधि काल के लिए लगभग 2 महीने के लिए अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था की जाएगी और बहुत भारी मात्रा में उत्साह देखने को मिलता है देश विदेश में इस यात्रा को।